भारत में ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? पहला भौमजल, दूसरा महासागरीय जल, तीसरा नदियों का जल, चौथा झीलों का जल। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, झीलों का जल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? पहला है अल्ट, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है कैप्स लॉक, चौथा है एंटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, कैप्स लॉक। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? पहला है स्विमिंग पूल, दूसरा है चिड़ियाघर, तीसरा है झील, चौथा है बाग। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, झील। स्विमिंग पूल मानव निर्मित है, चिड़ियाघर मानव निर्मित है, बाग मानव निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1988, ऑप्शन नंबर 2 है 2000, ऑप्शन नंबर 3 2002, ऑप्शन नंबर 4 2004। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2000। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? पहला है वीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र, तीसरा है अशोक चक्र, चौथा है शौर्य चक्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 महावीर चक्र सही है। आगे है, हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला है पैट्रिक सस्काइंड, दूसरा है एन फ्रैंक, तीसरा जेके रोलिंग, चौथा एलन फेरेंटे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आगे है, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई? पहला है लुई 14वां, दूसरा है लुई 15वां, तीसरा है लुई 16वां, चौथा है लुई 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लुई 16वां। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? पहला बृहस्पति, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा शुक्र। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है, पृथ्वी अपने पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। क्षैतिज, दूसरा है लंबरूप, तीसरा गोलाकार, चौथा अंडाकार। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर अंडाकार रूप में परिक्रमा करती है। अगला है, बरमुड्डा त्रिभुज अवस्थित है। पहला है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दूसरा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तीसरा है उत्तरी प्रशांत अटलांटिक महासागर में, चौथा है दक्षिणी प्रशांत अटलांटिक महासागर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? पहला श्रीलंका, दूसरा थाईलैंड, तीसरा म्यांमार, चौथा इंडोनेशिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, श्रीलंका। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? पहला है माना एवं नीति दर्रा, दूसरा नाथुला एवं जिलेपला दर्रा, तीसरा सिपकिला दर्रा, चौथा बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, नाथुला एवं जिलेपला दर्रा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 नाथुला एवं जिलेपला दर्रा सही है। आगे है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 कुमायूं हिमालय सही है। आगे है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। यह 3 राज्य हैं। पहला राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात, तीसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, चौथा है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है,
राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगला है कार्डोमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, केरल। चौथा अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो पहला है 36, दूसरा है 26, तीसरा है 37, चौथा है 43। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 36। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? पहला है महानदी, दूसरा है कावेरी नदी, तीसरा है ताप्ती नदी, चौथा है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ताप्ती नदी। इसके बाद है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है भगत सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय सही है। अगला है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पहला है पटना, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है मुंबई। इसका ऑप्शन नंबर 1 पटना सही है। अगला है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा चंपारण सत्याग्रह। तो असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। आगे है संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा सांसद, तीसरा सरकार, चौथा नीति आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पहला है बीबी गिरी, दूसरा है ज्ञानी जैल सिंह, तीसरा है फखरुद्दीन अली अहमद, चौथा है शंकर दयाल शर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला है 5 जून, दूसरा है 2 अक्टूबर, तीसरा है 10 नवंबर, चौथा है 19 नवंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 5 जून। अगला है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? पहला है 72वें संविधान संशोधन, दूसरा 62वें संविधान संशोधन, तीसरा 61वें संविधान संशोधन, चौथा 71वें संविधान संशोधन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 61वें संविधान संशोधन। आगे है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर 1 निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और जमुना नदी को जीवित सत्व का दर्जा देने का आदेश दिया गया है? पहला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दूसरा है दिल्ली उच्च न्यायालय, तीसरा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, चौथा है पटना उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। आगे है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है एकीकृत परिपथ आईसी आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 तृतीय सही है। आगे है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? पहला है डाटा का संग्रह, दूसरा है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, तीसरा है गणना कार्य, चौथा है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है स्वामी दयानंद, तीसरा है स्वामी श्रद्धानंद, चौथा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा सही है। आगे है
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है? पहला है उपकरण, दूसरा मशीनें, तीसरा मुद्रा, चौथा इमारत। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहला है स्वामीनाथन, दूसरा सुकुमार सेन, तीसरा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, चौथा बीके सुंदरम। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? पहला है बांग्लादेश, दूसरा है भारत, तीसरा है कंबोडिया, चौथा है लाओस। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है? पहला है छऊ, दूसरा है तमाशा, तीसरा मलखान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, छऊ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? तो इसका पहला ऑप्शन है डोमिनियन दर्जा, दूसरा है पृथक निर्वाचन मंडल, तीसरा है एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र, चौथा है वयस्क मताधिकार। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, पृथक निर्वाचन मंडल। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1939, ऑप्शन नंबर 2 है 1941, ऑप्शन नंबर 3 है 1942 और चौथा है 1945। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में 1941 में प्रवेश किया था। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 2017, दूसरा है 2018, तीसरा है 2019, चौथा है 2020। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2019। आगे है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? पहला है शाहजहां, दूसरा है अकबर, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है जहांगीर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अकबर। आगे है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पहला है पूर्व आर्य काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, तीसरा है मौर्य काल, चौथा है कुषाण काल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, पूर्व आर्य काल। अगला है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पहला है लुम्बिनी, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है बोधगया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है अकबर। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? पहला है कमल और रोटी, दूसरा है बाज, तीसरा है रुमाल, चौथा है तलवारें। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कमल और रोटी सही है। अगला है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? पहला है सांची, दूसरा है अमरावती, तीसरा है कंगनहल्ली, चौथा है अजंता। तो सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कंगनहल्ली में पाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? पहला 1959, दूसरा 1949, तीसरा 1952, चौथा 1935। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1949। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? पहला है लोथल, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चनहुदड़ो और चौथा है हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के रावी नदी पर स्थित हड़प्पा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 है दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 है तीसरे और ऑप्शन नंबर 4 है पाँचवें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, तीसरा। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वी आकार की घाटी,
दूसरा है विसर्प, तीसरा है गड्ढा, चौथा है हिमोड़। तो ऑप्शन नंबर 4 हिमोड़। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।